की टीमों ने मॉक ड्रिल की। टीम ने लोगों को ट्रेनिंग दी कि वो कैसे आपात स्थिति में अपनी रक्षा कर सकते हैं। दरअसल सायरन बजते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गए। मॉक ड्रिल के दौरान नसीराबाद स्थित भारतीय गैस प्राधिकरण गेल और सराधना हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिपो में काल्पनिक हादसे की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के वाहन और एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए रवाना हुए। कलेक्टर लोकबंधु और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मॉक ड्रिल के दौरान काल्पनिक रूप से घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई की गई। इस अभ्यास से आपातकालीन स्थिति में अलग अलग एजेंसियों के बीच समन्वय और प्रतिक्रिया समय का आकलन किया गया। इस वक्त मॉक ड्रिल का अभ्यास आरंभ हो चुका है और इस वक्त इंडियन राष्ट्रीय की टीम अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में पहुंची, जहाँ पर देख सकते हो। एक बार हमने कैमरा पर्सन से कहूँगा पुलिस प्रशासन और चिकित्सा के जो आला अधिकारी अपने तरीके से मौजूद है और इस वक्त यहाँ पर भारत में देखा जा रहा है मॉक ड्रिल की तैयारियाँ आपके हम लोग यहाँ पर जो एयर स्ट्राइक या कोई भी अनहोनी होती है उसके लिए जेलन होता पूरी माकूल व्यवस्था करें इसके अंदर। अभी हमें यहाँ पर खबर लगी कि सराधना के अंदर कुछ एयर स्ट्राइक हुए और कुछ हताहत हुए। उनमें से हमारे 3 मरीज यहाँ पर लाए गए। हमारे यहाँ पर व्यवस्था करके 2 मरीजों को प्राइमरी एड दे करके और उसके आईवी फ्लूइड और बनाया। एक मरीज सीरियस था, उसको हमने सीपीआर किया, वो भी रिवाइव हो गया। और अभी भी हमें एक खबर है कि अभी कोई नसीराबाद से कुछ वहाँ से भी कोई मरीज आने की है संभावना, उसकी हम और सब जिस तरीके से अगर युद्ध होता है, जब इतना सही चलता है तो सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। किस तरीके की व्यवस्था है बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के हमारे चिकित्सालय में? देखो एक ऐसा है, ये अगर कोई अनहोनी होती है, कुछ होता है, उसके लिए हम लोग एक सेशन शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि हमारे नर्सिंग स्टाफ जो रेजिडेंट है उनको किस तरह से अपने लिए अनहोनी हो, कुछ भी प्रतिकूल अवस्था हो, उसके लिए आप तैयार हो। उसके लिए हम जैसे किसी तरह से कोई पेशेंट यहाँ पर आया और उसमें अरेस्ट हो गया और मास इमरजेंसी आई तो कैसे सीपीआर करना है। दूसरा है कि मरीज आया सीरियस मरीज और नॉन सीरियस में एक ट्रायल व्यवस्था होती है, जिसमें क्या होता है जो मोर सीरियस होता है उसको रेड जोन में रखते हैं, जो कम सीरियस होता है वो येलो में रखते हैं और बाकी जनरल दिखाने ग्रीन में रखते हैं, रेड हो जाता है उसको ब्लैक में रखते हैं। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट वगैरह जो प्लान है उसके लिए फ्लूइड आईवी फ्लूइड वगैरह उसकी व्यवस्था कर रखी है। वार्ड हमने खाली कर रखे हैं और अगर हमने ये भी रखा व्यवस्था करी है कि अगर कैजुअलिटी के अंदर मरीज आते हैं तो हमने कैजुअलिटी से मूवमेंट फास्ट कर दिया। अगर यहाँ मरीज आए और उसको 3 से 4 घंटे के अंदर उसको वार्ड में शिफ्ट कर दें, जिससे भी कोई मरीज अगर फर्दर सीरियस आए, कहीं भी घटना होती है तो हमने डॉक्टर्स को और स्टाफ को पाबंद कर दिया कि जब कभी भी आपको कहीं आने के लिए कहा जाए, जाने के लिए कहा जाए, आपको मना नहीं करना। और सबके हमने अभी इस समय अग्रिम आदेशों तक हमने सबके अवकाश भी हमने निर्धारित कर दिए, क्योंकि ये देश हित के मैटर है, देश के संबंधी में सैनिक हमारे काम कर रहे हैं, तो हम अपनी इतना मेडिकल एड देके कि हम अपनी मदद को कर सकते। देखिए हमारे साथ अधीक्षक अरविंद खरे जो कि साफ तौर से बता रहे हैं कि जिस तरीके से चिकित्सक जो भी है उसको इस तरीके से चिकित्सकों को जो है अवकाश जो रद्द कर दिया गया है और जब तक अग्रिम आदेश नहीं आ जाते तब तक उनको यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात रहना पड़ेगा। और पूरी तरीके से उन्होंने जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं या कोई और भी अगर इस घटना के अंदर अगर उनको नुकसान होता है, परेशानी होती है, तो उस तरीके उसके लिए पूरी तरीके से जो अजमेर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का जो विभाग है पूरी तरीके से मुस्तैद है। कैमरा पर्सन अक्षय शर्मा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। बहुत